अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मियाँ मोहम्मद अफज़ल अल हिजाज़ दुआखाना के प्लेटफार्म से। तो नाज़रीन, जिस तरह सिलसिला वाइज हम आपको मुख्तलिफ़ अमराज़ के बारे में आगाही दे रहे हैं, इसी तरह आज हम आपको बताएंगे कि एलर्जी क्या है, एलर्जी की कितनी अक़साम हैं, उनकी अलामात क्या हैं और ये किन वजूहात से पैदा होती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एलर्जी जो है वो 21 किस्म की पाई जाती है। तो आप हैरान होंगे कि इतनी किस्म की क्या एलर्जी होती है। ये इतनी किस्म की जो एलर्जी है वो मैं आपको गिनवाता हूँ जी। आँखों से पानी बहना, नंबर 1 आँखों से पानी बहना। इसके अलावा आँखों का सुर्ख हो जाना। इसके अलावा पाँव की उंगलियों का गल जाना, ये भी एलर्जी है। इस तरह बॉडी के ऊपर से मछली जैसे छिलके बन जाना, ये भी एक एलर्जी है। इस तरह बॉडी के ऊपर दद्दर चंबल जैसे जो जिल्द बन जाना, ये भी एक एलर्जी है। इसके अलावा पूरी बॉडी से सिकरी का गिरना, ये भी एक एलर्जी है। इसी तरह सर के बालों के अंदर एलर्जी हो जाना और खुश्की सिकरी टैप बन जाना, बालों का गिरना शुरू हो जाना, ये भी एक एलर्जी है। इसके अलावा चेस्ट एलर्जी, छाती के का रुक जाना, ये भी एलर्जी की वजह से होता है। इसी तरह सांस का रुक जाना, ये भी एलर्जी की वजह से होता है। नज़ला ज़ुकाम हो जाना, ये भी एक एलर्जी है। खांसी हो जाना, ये भी एक एलर्जी है। खुशक खांसी हो जाना और इसके साथ साथ बलगमी खांसी का हो जाना, ये भी एक एलर्जी है। जिस्म में पीपदार दाने बन जाना, ये भी एक एलर्जी है। इसके साथ साथ जिस्म पर धफड़ से बन जाना, ये भी एक एलर्जी है। जिस्म के ऊपर से खुश्क खारिश शुरू हो जाना, ठीक है जी, ये भी एक किस्म की एलर्जी है। इसके साथ साथ जिस्म के ऊपर सुइयां सी चुभना, ये भी एक एलर्जी है। इसके अलावा अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाना, ये भी एक एलर्जी है। इसके साथ साथ डस्ट धुएं से एलर्जी हो जाना, ठीक है, कहीं जाके कहीं कुछ हल्का फुल्का जो है ना, बाज़ औक़ात डस्ट की का प्रॉब्लम होना या सामने आ जाना, धूड़ वगैरह उड़ना, तो ये सामने आए ना, ये भी एक एलर्जी है। मैं आपको तकरीबन 22-23 किस्म की एलर्जी जो है वो गिनवा चुका हूँ। तो ये मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊँगा कि सिर्फ़ एक एलर्जी बताऊंगा, सर से शुरू होते हैं पाँव तक हम चलेंगे। इंशाल्लाह हर किस्म की एलर्जी के बारे में आपको आगाही देता रहूँगा। जो बॉडी के ऊपर यानी सर के ऊपर जो है ना सिकरी खुश्की बन जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी क्या वजह क्या होती है, सिकरी खुश्की क्यों सर में पैदा हो जाती है। तो इस वजह से होती है दोस्तों कि जब इंसानी बॉडी के अंदर जो सर जो है ना, ये एक जो है ना बहुत बड़ी हैसियत रखता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट उज़व है। सर ना हो तो बॉडी ही नहीं होती। तो बात यह है कि इंसान का ये एक मेजर उज़व पाया जाता है, जिसको हम ब्रेन कहते हैं या जिसको हम दिमाग कहते हैं। तो ये जो है ना, जब इसके अंदर खुश्की बढ़ जाती है, दिमाग के अंदर खुश्की बढ़ जाती है, दिमाग से जिल्द से के नीचे जो है ना सल्फ़र पाई जाती है। जब सल्फ़र की मकदार इंसानी बॉडी से कम होती है तो फिर क्या होता है, फिर सर में सिकरी खुश्की पैदा हो जाती है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सर बालों के लिए जो ना आयल वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है। आयल को लाजमी इस्तेमाल करें। जो लोग आयल को इस्तेमाल नहीं करते वो जो है सिकरी खुश्की का शिकार हो जाते हैं। और आयल के अंदर क्या पाया जाता है, सरसों के आयल के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर सल्फ़र पैदा की है, गंधक पैदा की है, जो हमारे सर की जिल्द को
जो है साथ साथ मिलती रहती है जब हम ऑयल यूज़ करते रहते हैं। तो जब ये सल्फ़र की मकदार कम हो जाती है तो एलर्जी पैदा हो जाती है, सर में सिकरी खुश्की पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, इस किस्म की एलर्जी के लिए अल हिजाज़ दवाखाना ने बहुत ही अच्छे मरकबात जो है ना डालकर एक ख़ास किस्म का आयल तैयार किया है। वो आप आयल इस्तेमाल करें, अल हिजाज़ दवाखाना पर तशरीफ़ लाएं और बालों का चेकअप करवा के उसके मुताबिक अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपके बाल गिरना भी रुक जाएंगे, दो मुंह वाले बाल जो हो जाते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और बाल लंबे भी होंगे, बालों की सिकरी खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी, बाल सिरकी की तरह मुलायम भी होंगे और बालों की नशो नुमा भी अच्छे तरीके से होगी। आप अल हिजाज़ दवाखाना पर तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह इनका मुकम्मल इलाज जो है ना हमारे पास दस्तयाब है। अब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। हर रोज़ आपको इंशाअल्लाह साथ साथ एलर्जी के बारे में बताता चलूँगा। हर एक एलर्जी के बारे में आज मैंने आपको एक एलर्जी के बारे में आगाही दी है। इंशाअल्लाह कल को अल्लाह के फजल व करम से आपको बताएंगे कि नज़ला ज़ुकाम क्यों होता है या आँखों से पानी क्यों बहना शुरू हो जाता है। कई हमने बच्चे देखे हैं उनकी आंखों में पानी बहना शुरू हो जाता है, या कई लोगों की आंखें जो हमेशा सुर्ख ही रहती हैं। तो ये भी एक किस्म की एलर्जी है। कल हम इंशाअल्लाह आपको बताएंगे कि इनकी क्या वजूहात है और इनकी ट्रीटमेंट क्या है। अब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।